जो वहां उनके बच्चों के साथ होता है, अलग अलग जगहों पर होता है। अब बीइंग पुश्ड टू द वॉल, इस तरह का उनकी तरफ से पाकिस्तान के पास क्या तरीका है, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखें, एक तो आई थिंक बहुत जरूरी है जो एक बात पे क्लैरिटी आ जाए कि अभी आई थिंक कल से ये खबर चल रही है कि हाफिज सईद को यहाँ असैसिनेट कर दिया है और उनको मार दिया है कुछ लोगों ने। ये आई वुड लाइक टू फर्स्टली ब्रेक टू एवरीवन है कि ये बिल्कुल गलत खबर है, ये फेक न्यूज है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और ये मैंने चेक की है, मैं बड़ी इसमें जिम्मेदारी से ये वाली बात कर रही हूँ। और मतलब मैंने अभी आधा सेकंड बोलना शुरू नहीं किया, सुशांत साहब को इसमें आ गए बीच में पॉइंटर्स, तो मोना जी बट इतना तो बता दीजिए कि कहाँ पे बिरयानी तोड़ रहा है वो। ये बात तो सही है। ये मैं नहीं जानती, वो है हाउस अरेस्ट पे ही, और हमारे प्रोस्क्राइब लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री का, उसमें उनका नाम आता है। तो उनके मतलब मुझे या किसी को भी उनके वेयर अबाउट या कहाँ है या कहाँ वो नजरबंद है, मैंने ये बात नहीं जानती। मैं चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बहरहाल मुझे सिर्फ इतना पता है कि असैसिनेशन वाली जो खबर है ये सरासर मन घड़त है और किसी के दिल की ख्वाहिश है, लेकिन ये सच नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बस एक इम्पार्ट करना चाहती थी खबर। दूसरा, आप बलूचिस्तान पे बात कर रहे हैं, मैंने सबको सुना। अच्छा, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। आपने कहा कि जो जो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं उनको हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उनका अपने तौर पर, हमारी गवर्नमेंट हो या जो इवन नॉन गवर्नमेंट लोग हैं, वो इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम करते हैं, उसको बहुत सिंसियरली परस्यू करते हैं। और देखें, इसमें बात यह है कि जो चीजें बलूचिस्तान के जो पार्टीज हैं या जितने उनके लोग हैं, अभी जो आप कह रहे थे रूहें कांप जाती हैं, आई डोंट थिंक बीएलए इज द राइट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर बलूचिस्तान और बलोच पीपल। वो उनके कहीं से नुमाइंदे नहीं है, उनके रिफ्लेक्शन कहीं से बीएलए नहीं करते। उसका रीजन ये है कि बीएलए तो खुद एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है जैसे कश्मीर है। कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है ना, उनका अपना क्लेम है, आपका उस पे क्लेम है, पाकिस्तान का क्लेम है, मामला यूएन गया हुआ है। तो इट इज, अगर आप किसी भी जवाब देना पड़ेगा, अब जवाब देना पड़ेगा मोना जी। मैं चाह रही थी कि आप अपनी बात कहें और बिना यहां पर घुसे अपनी बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि मारे आपके सैनिक जा रहे हैं जिसमें सेंस ऑफ डिनायल में पाकिस्तान दिख रहा है। जितने लोग मारे जा रहे हैं, जैसे कसाब को भी अपनाने को तैयार नहीं थे जब तक तो उसके परिवार और गांव तक आपकी मीडिया नहीं पहुंच गई थी। ये सेंस ऑफ डिनायल जो है ना, वो सबसे बड़ी परेशानी है, बीमारी है आपकी। पाकिस्तान का आतंक का एपिसेंटर होना आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। तीसरा, भारत की तरफ झांके बिना आप अपनी परेशानियों से डील ही नहीं कर सकते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, रहेगा। खुशफहमी पालने वाले लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त बर्बादी की कगार पर बैठे हुए हैं, वो बार बार एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि आप थोड़ा समझ रखती हैं, इसलिए आप ये देखेंगे कि कश्मीर दूसरी रास्ते पे चल रहा है और बलोच खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो आपको दिखेगा। लेकिन आई एम सॉरी मोना, मुझे लगता है कि आप भी उसको नहीं देख रही हैं। देखिए, आपको शायद आपकी सोशल स्टडीज बुक्स में कोई गलत नक्शा दिखाया है। पाकिस्तान का और इंडिया का किसी का हिस्सा नहीं है कश्मीर एज वी स्पीक। हमारी बुक्स में अगर ये दिखाया जाता है, मोना मत रही, मैं आपको बता रही हूँ, उस खुशफहमी में मत पड़िए, बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा। पीओ के बचा लीजिए, आपके लिए वही अच्छा रहेगा। बट मेहरान मरी और उससे पहले सुशांत जी, चूंकि आप उनकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। नहीं, मैं दो तीन चीजें सिर्फ कहना था। देखिए, पहली बात तो मैंने तो सिर्फ उंगली खड़ी की थी, पता नहीं मोना इतनी उत्तेजित क्यों हो गई। मैंने तो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोंडा। बीच में कोई इंटरफेयर नहीं किया था। मैं सिर्फ इनको मुबारकबाद देना चाह रहा था, क्योंकि ये काफी खुशी में थी कि हाफिज सईद अभी भी जिंदा हैं और अपने जो आतंक का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है पाकिस्तान की फौज के समर्थन में, तो वो उसको जारी रखेंगे। तो इनकी आवाज से बड़ी खुशी आ रही थी, तो मैं इनको सिर्फ मुबारकबाद दे रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए नहीं हुआ। दूसरी चीज इन्होंने बात की कि बीएलए कौन सी नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, बीएलए बलोचों के लिए नुमाइंदा है। आप कौन से इलेक्शन करवा करके नुमाइंदगी ढूंढते हैं? आपकी पाकिस्तान फौज कौन सा नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो क्या इलेक्शन लड़के आती है जो वो सारा संविधान चलाती है? जो आपके पार्लियामेंट में जो कानून पास करते हैं वो आपके जीएचक्यू से आते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आप ही के थ्रू मुझे पता है। तो ठीक है, तो आप बलोचों को कह रहे हैं कि जी बीएलए नहीं है उनकी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान फौज कौन सी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है? और बलोच लोगों ने अगर बलोचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है, अगर उनका समर्थन करते हैं, तो और क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं? क्या सरफराज बुख्ती रिप्रेजेंट करता है बलोचों को? क्या उसको अपने परिवार का भी वोट मिलता है सरफराज बुख्ती को? आपने ऐसे जाहिल आदमी को जो डेथ स्क्वाड्स के साथ रिस्पॉन्सिबल था, बलोचों का कत्लेआम में इन्वॉल्व है, आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है वहां पर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो पाकिस्तान फौज का नुमाइंदा है ना, कि लोगों का नुमाइंदा है। तीसरी चीज ये, आप कश्मीर के साथ जब तुलना करती है ना, मैं तो वैसे एक्चुअली करना चाहिए भारत को कि पाकिस्तानियों को या कुछ पाकिस्तानियों को आके कश्मीर का जरा नजारा तो देख लेना। पहली बात तो ये है कि वापस नहीं जाएंगे सुशांत जी, सुशांत जी वापस नहीं जाएंगे फिर। नहीं, वही मैं आपको, अरे
श्रीनगर इज मोर वेल डेवलप्ड देन इस्लामाबाद। एब्सोल्युटली। बात करते हैं लोग यार, आप जाके तो देखिए वहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर क्या वाइब्रेंसी है। इस्लामाबाद में जाइए, वहां रूह का आलम है। आप इनके यहाँ पर इनका जो सो कॉल्ड कश्मीर है, ठीक है, उधर जाके देखिए, 2 सड़कें हैं वहां पर, और है क्या वहां पर। सही पकड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आपने देखा किस प्रकार से अंजना ओम कश्यप ने पाकिस्तानी पत्रकार को लताड़ा है। इसके लिए अंजना ओम कश्यप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और बहुत ही शानदार बोली अंजना ओम कश्यप जी ने यहाँ पे। और मैं भालोज भाई बहनों को भारत की ओर से सलाम करना चाहता हूं, वो लड़ाई जारी रखें। अंजना जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो खुली करके इसकी धुलाई कर रही हैं। और सुशांत जी ने भी सही कहा कि उन्होंने सिर्फ उंगली खड़ी की और मोना उत्तेजित हो गई। बहुत ही सही बात बोली सुशांत जी ने। सुशांत सरीन एक बेहतरीन प्रवक्ता, एक जानकार आदमी हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।